वैसे तो जंगों पर काफ़ी तज्जिए किए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ज़ाती महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ। मशरिक़ वुस्ता में एकदम से ऐसी जंग छिड़ी है कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। एक नॉर्मल सी सुबह थी, फैमिली के साथ दुबई में छुट्टियां चल रही थी, और फिर एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और कुछ ही घंटों बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आने लगीं, परेशान कुन तस्वीरें। सोचें, हम वहीं से तो निकले थे। हर तरफ बस अफरा तफरी और धुआं ही धुआं था। फिर ये वीडियोस आने लगे बुर्ज खलीफा जैसी मशहूर जगहों के पास ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा था। मतलब पूरे शहर में एक अफरा तफरी का आलम था। और जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी ना, वो ये थी कि मेरी फैमिली के कुछ लोग, जिनकी फ़्लाइट कुछ घंटे बाद थी, वो वहीं फंस कर रह गए थे। तो सवाल ये है कि ये सब इतना ज़ाती क्यों लग रहा है? भाई इसलिए कि कल सुबह तक मैं खुद अपनी फैमिली के साथ दुबई में ही था। आप सोचें, जिस होटल पर हमला हुआ वो बिल्कुल हमारे होटल के सामने था, बस सड़क पार। हमारी किस्मत अच्छी थी कि फ़्लाइट सुबह सवेरे की थी, तो हम वक्त पर निकल आए। लेकिन हमें ये सब पता कब चला? जब हम हवा में थे। फ्लाइट के दौरान खबर मिली कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। और जब हमने लैंड किया ना, तब जाकर असल सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। और हमारी फैमिली के कुछ लोग जिनकी फ़्लाइट्स बाद की थीं, वो एयरपोर्ट पर ही फंस गए। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात यह हुई कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का निकला, बहुत मजबूत है। आप देखें, सरकारी आदादो-शुमार के मुताबिक ईरान ने 1137 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 1132 को रोक दिया गया और तकरीबन सारे के सारे ड्रोन्स भी तबाह कर दिए गए। अच्छा, तो अब दुबई से निकलकर ज़रा ईरान के अंदर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ शुरू हो चुका था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक भरपूर फौजी हमला किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये हमला कई दिन चलेगा और इसका एक ही मकसद है, ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकना। और जो सबसे बड़ी, सबसे चौंका देने वाली खबर आई, वो ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई एक हमले में मारे गए। ना सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती भी हलाक हुईं। और इस खबर की तस्दीक किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ईरान के सरकारी टीवी ने की। इस हमले का असल स्ट्रेटेजिक मकसद क्या था, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, वो लोग जो सारे फैसले करते थे, उनमें से ज़्यादातर अब जा चुके हैं। अच्छा, इस हमले के बाद ईरान खामोश तो नहीं बैठा। उसने जो जवाबी कार्रवाई की, वो इतने बड़े पैमाने पर थी कि पूरा खलीजी खित्ता जैसे आग की लपेट में आ गया। ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और इसमें उन्होंने 27 अमरीकी फौजी अड्डों को टारगेट किया। लेकिन बात सिर्फ फौजी अड्डों तक नहीं रुकी। हमले शहरी इलाकों पर भी हुए, जैसे दुबई के 5 स्टार होटल्स और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया गया। और ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, उन खलीजी ममालिक में 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते और काम करते हैं। जहाँ ये मिसाइल गिर रहे थे, वहाँ लाखों की तादाद में हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि इस जंग का सीधा सीधा असर हिंदुस्तान की मईशत और सिक्योरिटी पर क्या पड़ रहा है। यहाँ सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि हिंदुस्तान को जो तेल चाहिए ना, उसका 50% से भी ज्यादा हिस्सा आबनाए हुर्मुज से आता है। और अब वही इलाका जंग का मैदान बन चुका है। ईरान ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज को बंद कर रहा है। अब माहिरीन इस सूरत हाल को हिंदुस्तान के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं समझ रहे। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है पेट्रोल, डीजल महंगा, हर चीज़ की शिपिंग महंगी और महंगाई आसमान पर। और यहाँ टाइमिंग भी देखें ज़रा। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी इस हमले से ठीक 2 दिन पहले इजराइल का दौरा करके वापस आए थे। अब इस दौरे की वजह से हिंदुस्तान की जो रवायती गैर जानिबदारी की पॉलिसी है ना, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, चलें आप जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे असल कहानी क्या थी। तो देखें, इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2025 में, जब ईरान की मईशत बिल्कुल बैठ गई। वहाँ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जिन्हें हुकूमत ने बहुत सख्ती से कुचला। फिर हमले से सिर्फ 1 दिन पहले की बात है, ओमान के वजीर ख़जाना कह रहे थे कि अमन मुआहदा बस होने ही वाला है, और अगले ही दिन बमबारी शुरू हो गई। और इस जंग की शायद सबसे दिल दहला देने वाली खबर ये थी, ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी हुई, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। और यह हमला दिन के वक्त हुआ जब स्कूल बच्चों से भरा हुआ था।
और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखें। स्कूल पर हमले के बाद इजराइल के सरकारी अकाउंट से ट्वीट आता है, इजराइल को अपने दिफा का हक है, जबकि हमला शुरू ही उन्होंने किया था। तो अब हम आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर कि इस जंग का आखिर नतीजा क्या निकलेगा और तारीख हमें इस बारे में क्या बताती है। ये पूरी कहानी सुनकर ना सीधा साल 2003 की इराक जंग याद आ जाती है। तब भी तो यही कहा गया था कि एक डिक्टेटर को हटाया जा रहा है ताकि अमन और जमहूरियत आए, लेकिन नतीजा क्या निकला? 20 साल तक सिर्फ अदम इस्तेहकाम। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुदाखलत वाकई ईरान के लोगों के लिए आज़ादी लाएगी या फिर हालात को पहले से भी बदतर बना देगी। सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं ईरान भी इराक और लीबिया की तरह एक और नाकाम रियासत ना बन जाए।